ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। परिवार का हिस्सा बनना चाहते तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले प्यारे से बड़े मंदिर वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ब्लेस्ड सत्संग है और इस सत्संग के थ्रू बहुत से लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे कि मुझे भी मेरे कुछ सवाल तो उनका जवाब गुरु जी ने सत्संग के थ्रू मुझे दिया और ये सत्संग हमारे साथ शेयर गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड संगत है। नई दिल्ली से गौरी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करे उतना कम है मेरे मालिक। गुरु जी का हम पूरी ज़िंदगी शुक्राना करें तभी भी हम हमारे पिताजी का कभी कर्ज नहीं उतार सकते कि जितना प्यार और जितनी देखभाल वो हमारी करते हैं हम उनकी क्या सेवा करेंगे। कुछ नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। और फिर भी मैं ये कहूँगी कि गुरु जी आपने हमें सेवा बख्शी, अपने चरणों से जोड़ा गुरु जी, हमारा हाथ थामा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। क्योंकि पिताजी हमें नहीं पता हमारे कितने माड़े कर्म थे जो हम इतना कहते हैं कि हम इतना लेट आपसे मिले। यही पछतावा होता है कि गुरुजी इतना देरी से क्यों, पर फिर खुशी ये होती है गुरुजी आपने हमारा हाथ तो थामा। क्योंकि गुरुजी अब ऐसा लगता है कि जिन्होंने जहाँ हम देखते हैं कि हमने तो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में अपने चरणों से जोड़ा है। और जो लोग गुरुजी को नहीं मानते हैं अभी, तो वैसा लगता है कि गुरुजी को कितनी बड़ी कहते हैं कि एक साक्षात महादेव से जुड़ने की जो खुशी है वो कैसे गवाए बैठे हैं। और कहते हैं कि गुरुजी ये भी आप ही की मर्जी है कि किसको आपने अपने चरणों से जोड़ना और किसको नहीं। तो गुरुजी मैं ये कहूँगी पिताजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करे उतना कम है पिताजी। बस गुरुजी कभी हमारा हाथ ना छोड़ना, कभी हमारा साथ ना छोड़ना गुरुजी, और हमारे विश्वास की हमेशा लाज रखना पिताजी। सर्वदा भला करो गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना नारंग अंकल जी कि आपने मेरा पहला सत्संग भी शेयर किया था और अब फिर आपने अपने चैनल पे गुरुजी टुडे ब्लेसिंग में मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा जो सत्संग है वो बटरफ्लाई से रिलेटेड है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी के ड्रीम में दर्शन तो होते हैं लेकिन कभी बात नहीं हुई। और दर्शन भी गुरुजी के ऐसे होते हैं कि गुरुजी का फेस दिख जाता है, कि झलक दिख जाती है गुरुजी की। तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं गुरुजी को कितने खुशनसीब है जिनको आपने दर्शन दिए गुरुजी। बात करते हो, उन्हें कुछ बैठते हो गुरुजी, अपना वो रूप दिखाते हो बैठ के गुरुजी। पर मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे हमेशा बटरफ्लाई के रूप में, जो मेरा विश्वास है कि मुझे दर्शन देते हैं। तो संगत जी सबसे पहले मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि हुआ क्या कि शुरू का अगर मैं सत्संग आपसे शेयर करूं तो वो सत्संग मेरा भी, मुझे विश्वास है कभी ना कभी ज़रूर पूरा होगा। लेकिन वो सत्संग ये है संगत जी कि मैं एक बार सपने मैंने देखा कि कोई कीड़े की तरह था, कोई कुछ था, और मैं उससे एकदम से बचने लगी। तो वो जैसे मेरे ऊपर आके बैठा तो वो बहुत बड़ी बटरफ्लाई बन गई। और मुझे उस ड्रीम में उस बटरफ्लाई से ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे आवाज़ आई होगी पुत्र दस्तनु की चाहिए। तो संगत जी मैं बताऊं तो उस टाइम मैं बहुत परेशान चल रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है और फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं कि ऑपरेशन करा पाएँ, ब्लड की प्रॉब्लम रहती है। तो ये था कि सबसे पहले मैंने तो यही, उसकी टेंशन मुझे ज़्यादा रहती थी। और मैंने बोला कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये हुई गुरु संगत जी कि जब गुरुजी ने पूछा कि 10 पुत्र तनु की जाएगा, तो मुझे विश्वास हो गया कि बटरफ्लाई नहीं है, मेरे गुरुजी पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। फिर गुरुजी ने फिर पूछा, बटरफ्लाई से आवाज़ आई कि और 10 तनु की जाएगा। तो मैंने बोला गुरुजी मेरी मम्मी
की तरफ मैंने इशारा करके उनको बताया कि गुरुजी मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ कि पापा हैं नहीं और मम्मी को ये प्रॉब्लम रहती है। तो गुरुजी ने मुझे, संगत जी, उस सपने में मुझे, जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा सा, कि किसी अंकल का नाम लिया, कि इशारा किया कि जैसे दुग्गल अंकल या दीपक दुग्गल अंकल, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं, पर मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी कोई तो डॉक्टर ऐसा होगा जो भगवान बन के हमारी ज़िंदगी में आएगा और मेरी मम्मी का ऑपरेशन करे और कहे कि कोई दिक्कत नहीं, बिना हीमोग्लोबिन कम होता है, उनको बनता नहीं ज़्यादा, फिर भी ऑपरेशन हो जाएगा, सक्सेस होगा। लेकिन अब से बताऊँ संगत जी, अभी मुझे तो इतना विश्वास हो गया गुरुजी पे, मैंने सत्संग भी सुने हैं कि गुरुजी हर बीमारी का उनके पास इलाज है ना। तो मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी आप जानो, अब आपका काम जाने कि आपने कैसे कराना है। और मुझे इतना भी विश्वास है गुरुजी चाहें तो हर बीमारी को गायब कर सकते हैं। तो बस मैंने वही विश्वास करके गुरुजी, काश कोई मेरे को ऐसा होगा, किसी दिन मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी और मैं कहूँगी कि चमत्कार हो गया और कोई गल ब्लेडर नहीं है, बिल्कुल ठीक है मेरी मम्मी। तो मैंने वो जिम्मेवारी भी गुरुजी आपके चरणों में छोड़ी है, इसलिए मैं अब उनसे कुछ नहीं मांगती। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी मम्मी भी गुरुजी से जुड़ी हुई हैं अब, और शायद कहीं ना कहीं उनके थ्रू ही हम जुड़े हैं। तो फिर अब मैं टेंशन नहीं लेती, मैंने गुरुजी पे छोड़ा है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो गुरुजी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। तो ये मेरा सबसे पहला सत्संग है जो अभी कभी ना कभी जब पूरा होगा, तो मेरिकल होगा मेरी ज़िंदगी में, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पर यह है कि बटरफ्लाई से रिलेटेड पहला सत्संग यही है मेरा। उसके बाद मैंने, क्या हुआ संगत जी, एक दिन मैं अपने सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी संगत जी, तो मैंने देखा वहाँ पे एक बटरफ्लाई पड़ी हुई थी, मरी हुई, टूटी हुई। तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैं ऊपर आने लगी। फिर मैं 2 दिन तक सोचने लगी कि पता नहीं क्यों था, ऐसा क्या था, क्यों बटरफ्लाई को कैसे हुआ होगा, किसने करा होगा, ऐसे करके मतलब दिमाग में चलता रहा। फिर एकदम से संगत जी एक सत्संग आया जिसमें उन आंटी ने बताया था कि उनके घर में बटरफ्लाई आती है और 2-3 बार आई हैं संगत सत्संग के टाइम पे, और वो मर जाती है दूसरे दिन। तो फिर किसी ने उन्हें बताया कि वो कोई कष्ट थे गुरुजी जो तुम्हारे अपने ऊपर ले जाके काट रहे थे। और तीसरी बार जब उनका सत्संग हुआ तो बटरफ्लाई बिल्कुल ठीक थी, आई नहीं, लेकिन जब बाहर दिखी तो बिल्कुल ठीक दिखी, कुछ नेगेटिव उनको नहीं महसूस हुआ। तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये जवाब मिला कि वो जो बटरफ्लाई मुझे सीढ़ियों पे मिली है वो कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी हमारा ले गए। फिर मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप ऐसे जवाब दे देते हो गुरुजी। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी आप हमारे अंग संग हो हमेशा, पर दुखी हुआ कि गुरुजी आप बटरफ्लाई रूप में ही पर कैसे कैसे कष्ट अपने ऊपर ले जाते हो। फिर संगत जी उसके बाद मैं इतने सत्संग सुनती थी कि बटरफ्लाई रूप में बटरफ्लाई हमारे घर में आ जाती है, बटरफ्लाई हमारी बैल्कनी में आती है, हमारे किचन की विंडो पे आ जाती है, किचन में आ जाती है। तो मैं हमेशा बोलती रहती थी गुरुजी मेरे घर में कभी नहीं आती, और मेरी ना ही मेरी बैल्कनी में कभी आती है। आसपास हो के लोगों के घरों में देखती हूँ बाहर घूमती रहती है प्लांट, तो गुरुजी मेरे पास भी है, पर मेरे यहाँ क्यों नहीं आती। फिर संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैंने और मेरे अंकल ने डिसाइड किया कि हम घर में खुद ही दोनों मिल के सत्संग करेंगे छोटा सा। तो हमने सत्संग रखा हुआ था उस दिन। तो मैंने बोला गुरुजी, मैं कपड़े सुखा रही थी, मैंने बोला गुरुजी आप आओगे पिताजी मेरे सत्संग में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होता है, पर हम खुद से कोशिश कर रहे हैं। कोई संगत नहीं है ऐसी जो हमें रास्ता दिखा सके। पर 1-2 बार मैंने सत्संग अटेंड किए थे और मेरी मम्मी ही थी जो सत्संग में संगत के रूप में आई। तो मैंने कहा गुरुजी स्वीकार करना। तो उसी टाइम एकदम से पता नहीं नीचे वाली बिल्डिंग से येलो बटरफ्लाई आके एकदम से उड़ के चली गई। तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया, तो मैं बहुत खुश हुई। ऐसे ही संगत जी क्या हुआ कि एक दिन मुझे सपना आता है कि मेरे अंकल को कुछ हेल्थ इशू, तो मैं कहूँ एकदम से हो गई थी, जो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा था। मुझे पता था कि गुरुजी कभी कुछ नहीं होने देंगे। तो हुआ क्या संगत जी कि मैंने ड्रीम में देखा कि मेरे अंकल की ECG रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ाई थी। उन्होंने बोला सॉल्ट वगैरह खाने से हो रहा, BP वगैरह की दिक्कत चल रही थी। पर अब मुझे इतना विश्वास है जब वो दिखाएंगे तो बिल्कुल ठीक होगी रिपोर्ट। तो हुआ क्या संगत जी, मुझे सपना आता है कि सपने में मेरे अंकल के दिल के पास एकदम येलो बटरफ्लाई बैठी है। तो मैंने अंकल से पूछा यहाँ तो बहुत बटरफ्लाई उड़ रही है। मैंने कहा एक थी, कहाँ गई? तो जैसे मेरे अंकल लेटे हुए थे तो उन्होंने बोला देखो ये रही, उनके हार्ट के ऊपर से होते हुए उड़ के चली गई। तो उस दिन मैंने उठ के गुरुजी को बहुत शुक्राना करा, क्योंकि मैं अमृत वेला करना शुरू किया है संगत जी। तो उस दिन मैं अमृत वेले में सो जाती हूँ जैसे दोबारा से। तो मैं सोई हुई थी तो मैंने बटरफ्लाई ड्रीम देखा। तो मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, और मेरा पूरा विश्वास है गुरु संगत जी, 100% नहीं, 1000% नहीं, अनगिनत % विश्वास है
कि जो भी परेशानी थी वो उस दिन वो बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने हटा दी बिल्कुल भी, कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईसीजी भी ठीक होगा, बीपी भी ठीक होगा, सब ठीक होगा। तो मैंने वो कहते ना कि वो जिम्मेवारी भी मैंने मेरे गुरुजी के चरणों में छोड़ दी। गुरुजी अब आपने देखना पिताजी। और संगत जी, अभी मैं आपको दिवाली के टाइम का सत्संग बताती हूँ कि हुआ क्या। मैंने छोटी दिवाली को मैंने सत्संग रखा हुआ था, उसमें मेरी मम्मी भी नहीं आ पाई थी, मैं, मेरे अंकल, मेरी बेटी थी। जबकि सत्संग हमारा लेट हो गया था काफ़ी। जो मैंने टाइमिंग वगैरह सोचा था शाम को, कि मुझे पता नहीं था कि रात को भी हम सत्संग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना संजीव नारायण अंकल जी का, जो मुझे रिस्पॉन्स करते हैं हमेशा। जब भी मैं कुछ पूछती हूँ तुरंत जवाब देते हैं, कभी उन्होंने इग्नोर नहीं किया। इस चीज़ के लिए मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ उनकी कि गुरुजी आपने हमें, कहते हैं ना कि एक संगत परिवार दिया है अंकल जी के रूप में, जो हमारे छोटे छोटे सत्संग भी शेयर करते हैं बिना ये सोचे कि कितने मिनट का है कितने नहीं, और हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंकल जी। तो संगत जी, तो मैंने सत्संग रखा तो अंकल ने बोला कोई ऐसी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आप कभी भी रख सकते हो। गुरुजी ने कोई वहम नहीं रखा। तो मैंने संगत जी सत्संग हमारा करते करते संगत जी 9 बज गए, 9, 9:15। फिर हमने सोचा, मैंने गुरुजी पे छोड़ा कि गुरुजी आपकी मर्जी होती है, जो दिन तारीख टाइम डिसाइड करना, हम कुछ नहीं करने वाले। तो हमने सत्संग किया संगत जी। तो संगत जी सत्संग किया तो मैसेज कुछ इस तरह से आ रहे थे कि 2 दिन बड़ा कष्ट है, 2 दिन कष्ट डाल दूंगा तेरे, 2 दिन ये। तो मैंने कहा पता नहीं किसके लिए, सब ठीक ठाक है, शायद होगा किसी के लिए, ऐसे करके। तो संगत जी, वो तो होता क्या है कि बड़ी दिवाली और उसके नेक्स्ट डे, बड़ी दिवाली को मेरे अंकल को ड्रीम में कुछ दिखता है, जो हमें नहीं पता कि हम उसको ये कहें कि माता थी या कुछ और कुछ था, मैं कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने बोला कि मुझे, दूसरे दिन उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसे दिखा था कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है, और मतलब जो भी उन्होंने बताया। तो मैंने बोला कि फिर भी मैंने कहा माता होगी तो माता कभी ऐसे परेशान नहीं करेगी। और फिर भी मैं डर गई कहीं ना कहीं, और मैं गुरुजी के सामने आकर रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि संगत जी उसके बाद मैंने हमारे कोई रिलेटिव उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कुछ उपाय बताया, ऐसे कर लो। तो मैं गुरुजी के सामने रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर जा चुकी हूँ, और अगर हमारी कोई माता भी है तो मैं कहती हूँ हमेशा आप ही हमें सही रास्ता दिखाओगे कि चलो मंदिर हो आओ, मत्था टेक के आ जाओ, ऐसे करके। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा कुछ, मतलब आपके होते हुए मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ कि जाके वहाँ ये रखाओ वो कराओ। मैं गुरुजी, मैं तो आप पे छोड़ के बैठी हूँ, मेरा कोई नहीं है पिताजी, आपके सिवा। तो मैं रोने लगी गुरुजी के सामने। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं पता, अगर आप ये चाहते हो कि सच में मैं ये चीज़ों में पढ़ूँ और ये उपाय वगैरह करूँ तो गुरुजी मुझे बटरफ्लाई दिखा दो। नहीं, मैंने बोला अगर आप चाहते हो ना कि मैं ये चीज़ें करूँ तो आप मुझे बटरफ्लाई दर्शन नहीं दोगे, और बटरफ्लाई दर्शन देने का मतलब है कि आप चाहते हो कि मैं हूँ और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे करके। तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई दर्शन नहीं दिए संगत जी। जिस दिन मैंने बेहदूज किया, 14 नवंबर की बात है। हाँ, तो मैं सफाई करते करते बाहर गई तो मुझे कोई बटरफ्लाई दर्शन नहीं हुए। तो मुझे बड़ा वो लगा। मैंने कहा गुरुजी आपने बटरफ्लाई दर्शन नहीं दिए, इसका मतलब आप चाहते हो कि मैं उपाय करूँ। पर मैंने कहा गुरुजी मैं तो सच बताऊँ इन चीज़ों को छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं आपसे यही कहती हूँ कि जो भी हमारे माता हैं, जो भी हमारे देवी देवता जिनको हम पूछते आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैंने बोला कि हमारे बड़े बैठे हैं, हम संगत जी हम सेपरेट रहते। तो मैंने बोला जो हमारे बड़े हैं, सास ससुर हैं, मैंने कहा अगर कोई माता हुई है तो पहले उनको दिखाएंगे ना, कोई कुछ बात है तो। और मैंने कहा ऐसी कोई नेगेटिविटी गुरुजी आपके होते हुए माता नहीं है अगर, तो कैसे आ सकती है संगत जी। मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, और संगत जी कोई मुझे बटरफ्लाई दर्शन नहीं हुए तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे ना, तो रास्ते में एक विंडो होती है हमारी, मतलब जो हमारी सीढ़ियाँ हैं नीचे जाते हैं हम लोग गाड़ी के लिए, तो उस विंडो पे मेरे अंकल को ऑरेंज और एक डार्क ऑरेंज वाली बटरफ्लाई होती है, ब्लैक लाइनिंग वाली, वो दिखी मरी हुई। मेरे अंकल ने बोला देखो बटरफ्लाई मरी हुई है, और मैं एकदम से हो गई। मैंने कहा बटरफ्लाई दूसरी बार मिली। और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी तो मैंने अंकल से बोला कि गुरुजी को शुक्राना करो, क्योंकि मैंने बटरफ्लाई दर्शन मांगे थे कि गुरुजी आप दर्शन दो कि मैं हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन बटरफ्लाई मरी हुई दिखने का मतलब है कि गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में ये दिखा दिया कि पुत्र देख, जो तुम्हारा बड़ा कष्ट था मैंने टाल दिया। और संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम कितना हो गई थी कि गुरुजी आप ऐसे ऐसे हमारे कष्ट ले जाते हो। फिर संगत जी होता क्या है कि फिर भी मैं शाम तक नॉर्मल हो गई, भूल गई।
उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर क्या होता है संगत जी, मैं और मेरे अंकल बात करते हैं कि हाँ बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ऐसे कोई कष्ट हमारा ले जाते हैं अपने ऊपर। नहीं तो संगत जी ऐसा होता ही नहीं है कभी बटरफ्लाई मरी हुई देखी हो इतनी बड़ी, और वो भी विंडो में, मतलब कि कौन मारे और कैसे मिलेगी संगत जी। फिर संगत जी होता क्या है कि उसी दूसरे दिन ही मुझे एकदम से एक सत्संग मिलता है जिस पे लिखा हुआ है कि अमृत वर्षा के बाद रिलेटेड होता है कुछ। पर संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं वो सत्संग सुनती हूँ तो उसमें अमृत वर्षा से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। उसमें बटरफ्लाई से रिलेटेड सत्संग होता है जो मैंने कल ही सुना है संगत जी। और उसमें वो आंटी बताती हैं कि कैसे चिपकली के रूप में उनके घर में चिपकली के रूप में चिपकली किसी के ऊपर गिर जाती है। जब सत्संग में जाती हैं तो बताती हैं कि वहाँ किसी आंटी ने बताया था कि चिपकली के गुरुजी चिपकली के रूप में आके मतलब बटरफ्लाई को खा गए, जैसे कि कोई नेगेटिविटी ले गए। तो आंटी बोलती हैं ऐसी वो पूजा करने जाती है मंदिर, तो जैसे ही वो रास्ते घर से निकलती है तो उन्हें बटरफ्लाई दिखती है अपने मरी हुई। तो वो समझ जाती हैं कि चिपकली भी दिखी थी और बटरफ्लाई मरी हुई, तो वो समझ जाती है कि वो कष्ट काट दिया। गुरुजी ने उन्हें सत्संग में ये जवाब दिया। फिर मैं एकदम से संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बटरफ्लाई से रिलेटेड सत्संग तो मेरे साथ कल ही हुआ है कि वो बटरफ्लाई मेरी हुई मिली। इसका मतलब गुरुजी ने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट काटा होगा। मैं गुरुजी के सामने आके बहुत रोई। मैंने बोला गुरुजी मेरा तो कोई नहीं है पिताजी, मैं तो मेरे अंकल, मेरी बेटी, मेरे घर परिवार की जिम्मेवारी आप पे छोड़ी हुई गुरुजी। और हमेशा कहती हूँ गुरुजी कभी भी कर्म माड़े मत होने देना गुरुजी, हमेशा अपनी शरण में रखना पिताजी। तो संगत जी मैं बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी से मेरी टेलीपैथी इतनी है कि उनके जवाब मिल जाते हैं या बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन दे देते। पर मैं कहती हूँ कभी तो गुरुजी की मेहर होगी, वो टाइम आएगा जब गुरुजी मुझे फ्रेगनेंस के रूप में या अपने ड्रीम दर्शन देंगे। पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी अंग संग है हमारे। और मैं यही कहती हूँ गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहो पिताजी। जो हमारे कर्म माड़े हैं उन्हें आपने काटना है गुरुजी, हमें नहीं पता आप कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे ले जाते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और संगत जी एक बटरफ्लाई सत्संग और भी है मेरा, वो ये है संगत जी कि जब मैं सुनती रहती थी ना कि लोगों के किचन में बटरफ्लाई आ गई, किसी की लॉबी में, किसी के घर में, तो मैं एक दिन बोलती गुरुजी मेरे तो कभी नहीं आती। तो जब वो बटरफ्लाई शुरुआत में मुझे जीने में मिली ना मरी हुई, तो मैंने बोला गुरुजी काश ऐसा हो कभी मैं जाऊँ मेरी बेटी को लेने स्कूल और मैं उतरूँ तो मुझे बटरफ्लाई मिले। और एकदम से इत्तेफाक से गुरु संगत जी उस दिन ऐसा हुआ, जैसे ही मैं नीचे उतरी ना 1-2 दिन बाद तो बटरफ्लाई दिख गई मुझे सीढ़ियों पे। और जैसी उड़ती हुई दिखी मैंने अरे बटरफ्लाई। तो मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी किया। मैंने गुरु जी मैं तो बोल ही रही थी और आपने दूसरे दिन ही दर्शन दे दिए। फिर मैंने बोला गुरु जी अगर आप हो ना तो यहीं बैठ रहना, मेरी बेटी भी आ रही है अभी। और संगत जी हम यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं अपनी बेटी को लेकर आई ना स्कूल से तो बटरफ्लाई वहीं बैठी हुई थी। तो मेरी बेटी ने भी शुक्राना किया। छोटी है मेरी बेटी 5 साल की, तो फिर उसने भी देखा तो उसने भी जय गुरु जी किया, मैंने भी जय गुरु जी किया। बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि बस अपने सत्संग जरूर शेयर करा कीजिए, क्योंकि संगत को सत्संग के थ्रू ही गुरु जी आंसर दे देते हैं। जैसे कि मुझे बटरफ्लाई रूप में अगर कोई कष्ट काटते हैं तो मुझे तुरंत 2 बार हुआ कि 2 दिन लगातार 2 बार हुआ लगातार मुझे सत्संग सुनने को मिले जिसने मुझे बताया कि हमारे कैसे कैसे होकर हम काटते हैं मेरे पिताजी। तो मैं यही कहूँगी गुरुजी शुक्राना पिताजी, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए। गुरुजी हमारा आपके सिवा कोई नहीं है पिताजी, आप तो महाशिव महादेव हो गुरुजी। और जो भी हमसे बनता है पिताजी बस कोशिश रहती है कि गुरुजी आपके चरणों से जुड़े रहें, आपकी सेवा करें। गुरुजी हमारी क्या औकात है पिताजी कि हम कुछ दे सकें, हम कुछ नहीं दे सकते पिताजी। तो जितना शुक्राना करें उतना कम है पिताजी। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग था, इससे पहले भी मैंने अंकल जी के चैनल पे सत्संग शेयर किया था और अंकल जी ने मेरा सत्संग शेयर किया था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी जो आपने मेरा सत्संग शेयर किया उसके लिए। और मैं यही कहूँगी गुरुजी बस अपने बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखो पिताजी, हमेशा हमारा हाथ थामे रखो गुरुजी, क्योंकि आप हमारा हाथ थामोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे गुरुजी। और उम्मीद करती हूँ संगत जी की मेरे सत्संग से किसी ना किसी को अपने आंसर मिल जाए। और बस मैं यही कहूँगी गुरुजी जो मेरा विश्वास है ना कि आप हमारे ऐसे ही नेगेटिविटी दूर करके कर्म काट देते हो बटरफ्लाई रूप में या किसी भी रूप में, तो बस गुरुजी अपने चरणों से जोड़े रखना और हमेशा हमारा हाथ थामे रखना पिताजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।